दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की है। इतने दिनों बाहर निकल के काम करके, लोगों के बीच रह के। मैं पिछले 8-10 सालों से अपना काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, लेसन सीखे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैंने नोटिस की, वो ये कि एक्चुअली क्या है कि हम जैसे लोग, हम रीडर्स हैं, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं। और फिर रियल वर्ल्ड में जाके हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम ये बुक्स के थ्रू, ये रीडिंग के थ्रू सीख रहे हैं, उसको कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए या फॉलो किया जाए। तो अब बुक्स में हमने क्या पढ़ा है? बुक्स ने हमें बताया है कि आप जब भी बाहर लोगों से डील करें तो बी फेयर एंड बी अ पीपल्स मैन। आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह बिहेव करें, उनको भी इंसान माने, रिस्पेक्ट करें, ज़्यादा परेशान ना करें, और सभी की तरफ एक बहुत ही काइंड एटीट्यूड रखें और उनका प्यार जीतने की कोशिश करें। लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड एक्सपीरियंस कि जो ये बी फेयर विथ एवरीवन या ट्रीट एवरीवन इक्वली या ट्राई टू विन पीपल्स लव का जो ये फंडा है, इन रियलिटी फर्स्ट हार्डली एनीवन बिलीव्स इन इट। सेकंड, इट डजंट वर्क इन रियल वर्ल्ड एट ऑल। शायद वो इसलिए भी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इनटू रीडिंग। दे आर गोइंग जस्ट विद देयर नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स और नेचुरल ह्यूमन नेचर। खैर, तो मुद्दे की बात यह है कि इस रियल दुनिया में आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस, कमज़ोरी समझा जाता है। आपकी फेयरनेस को आपकी बेवकूफ़ी समझा जाता है। आप जब बुक्स पढ़ के सभी के साथ फेयरली डील करते हैं तो सामने वाला यह नहीं सोचता कि यह मेरे साथ फेयरली डील कर रहा है तो मैं भी इसके साथ इतने ही फेयरली डील करूं। नहीं, आपकी फेयरनेस की सामने वाला कोई वैल्यू नहीं करेगा। इनफैक्ट वो आपको बेवकूफ़ समझ के आपसे अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगा। वो आपके फेयर एटीट्यूड की या बिहेवियर की कोई कदर नहीं करेगा। उल्टा वो यह सोचेगा कि मैं कितनी जल्दी, कितना ज़्यादा से ज़्यादा इससे अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाऊं। या जब आप लोगों को, स्पेशली जो आपके साथ या आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनको इंसान मान के, सबको इक्वल समझ के, अच्छे से, प्यार से, रिस्पेक्ट से, काइंडली बिहेव करके अपने काम को कराने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग आपके काइंडनेस की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। वो यह नहीं सोचेंगे कि चलो कोई हमसे इतने रिस्पेक्टफुली या काइंडली बिहेव कर रहा है तो हम भी इसके साथ कोई चीटिंग ना करें, हम भी बड़ी ऑनेस्टी के साथ इसका काम करते रहें। नहीं, वो उल्टा आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझेंगे। आपकी काइंडनेस की वजह से वो आपको एक वीक, कमज़ोर व्यक्ति समझने लगेंगे। एंड देन दे ऑल विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस। वो आपके उस काइंड बिहेवियर का एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, काम चोरी करने लगेंगे, आपके साथ चीटिंग करने लगेंगे, वो ये सब शुरू कर देंगे। इनफैक्ट दूसरे भी जब इस बारे में सुनेंगे ना, तो दिस इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। दूसरे लोग भी आपकी अच्छाई को, आपकी फेयरनेस और काइंडनेस को गलत ठहरा देंगे। वो बोलेंगे कि वो जिसने आपकी काइंडनेस का एडवांटेज लिया है या आपकी फेयरनेस को मिसयूज़ किया है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो होशियार था जो आपसे अपना काम निकाल कर आगे बढ़ गया, आपको बेवकूफ़ बना गया, और क्योंकि आप बड़े ईमानदारी से फेयरली उसके साथ डील करते रहे तो आप गलत हैं, आप बेवकूफ़ हैं। दूसरे लोग भी दूसरे की बेईमानी को सही और आपकी फेयरनेस को गलत ठहरा के चले जाएंगे। And you know, this same logic applies on women also. Friends, women are also like that. Women also take your kindness as your weakness, and hence if you want your woman to stay on right track, if you want her to conform you, respect you and be stick to you, never ever show your kindness to her. Never ever show your kindness to her also. uh, if Because if you will show kindness to her, she will also start misusing your kindness. She will take you as a weak man because of your kind attitude towards her, and will start manipulating you. Guys, women are very good in this, in making use of kind and nice men. And one more thing about women are subconsciously designed like that. No woman like weak men, and showing too much of care and love are feminine trait. And if you act too kind and amiable to her, she will lose her interest in you.
all these guys who are showing this Bollywood sort of love to their girls are surely going to get ditched by girls. Or she may keep you as her friend only, as she keeps her other female friends, but never as somebody she feels attracted towards, as somebody she would give her love to. तो करना क्या है? करना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सही चलें, तो आपने जो ये बी फेयर टू एवरीवन या बी काइंड टू एवरीवन का पार्ट बुक्स में पढ़ा है, उस बुक को करें बंद और बाहर जब लोगों से डील करें, पीपल हु यू आर वर्किंग विथ एंड पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू और अंडर यू, instead of being a nice and decent guy all the time, every now and then be an asshole. And when you are dealing with your woman also, if you want her to treat you right, be a son of a bitch even with her at times. All the people around you must know that this guy can be evil when need be. They all must fear you. Always remember, guys, nice guys always finish last, be it women, be it money. Nice guys always fall short in making money and gaining love. There's one writer, Niccolo Machiavelli. Around the year 1512, he wrote a controversial book, The Prince. In that book, he wrote, "It is better to be feared than loved, because people would always confuse somebody who is loved with somebody who is weak." And he was right. If you try to be a people's man, somebody who is easy to go with, nobody will ever take you seriously. Not your people, not your woman. But if you can instill fear in your people's mind and in your girl's mind, they will respect you then. And that is what will make them fall in place. This is how you will get what you want from them. So, friends, guys, be an asshole, a complete son of a bitch. They all must know, the people around you must know, that no matter how much nice and decent this guy looks, he has a mean asshole hidden inside him that gets unleashed when somebody pushes his button.